जिला स्तर पर होने वाली बैठक हो या बाहर से कोई विधानसभा की समिति आवे, इधर जो लगातार बैठकें हो रही हैं, सब बैठक के केंद्र में बालू ही रह रहा है। उस बैठक में अगर जनप्रतिनिधि मौजूद हैं तो उस बैठक का केंद्र, बैठक का मुख्य विषय, अन्य विषय वहां गौण रहेंगे और बालू वहां पर प्रमुख रहेगा। क्योंकि अपने जिले में लगातार बालू का निर्बाध रूप से उठाव हो रहा है, सालों से, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। हर राजनेता, दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष के राजनेता बालू के निर्बाध उठाव जो अवैध रूप से होता है उसे बंद करने को लेकर के, उसे रोक लगाने को लेकर के लगातार आवाज बुलंद करते हैं। सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाई जाती रही, लेकिन आज तक स्थिति कमोबेश वही है, बालू का उठाव निर्बाध रूप से जारी है। हम आज की अगर आप बताएं तो आज सामान्य प्रयोजन समिति गढ़वा में आई थी। सरजू राय उसके सभापति हैं, वो भी थे। 3 अन्य विधायक, अनंत ओझा, भानु प्रताप शाही और दीपिका पांडे, ये सभी गढ़वा में थे। परिषद भवन में एक बैठक हुई जहां पर बिजली और बालू, फिर बालू, उस बैठक का मुख्य केंद्र बालू ही रहा। और उस बैठक में क्या हुआ हम आपको इस खबर के जरिए आइए आप बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सामान्य प्रयोजन समिति आज गढ़वा में है, एक बैठक आयोजित हुई। परिषद भवन में वह बैठक हुई जहां पर सभी अधिकारी जिले के मौजूद रहे, लेकिन बैठक का मुख्य बिंदु, मुख्य विषय बालू ही रहा, जैसा कि हमने आपको बताया भी। उस बैठक के यानी समिति के सभापति सरजू राय ने कहा कि झारखंड की नदियों से अवैध रूप से बालू का उठाव हो रहा है, निर्बाध रूप से, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों की मिली भगत है। बैठक में अन्य मुद्दों के साथ साथ बालू उठाव का विषय ही मुख्य रूप से केंद्रित रहा। सरजू राय ने कहा आगे कि नदियों का सीना चीर कर बालू निकाल उसे दूसरे प्रदेशों में भेजा जा रहा है और यहाँ के लोग उसी बालू के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी वक्त है बालू को लेकर चेतते हुए ठोस पहल करने की, ताकि बालू का अवैध उठाव जो है वो पूर्ण रूपेण बंद हो। विधानसभा की 21 समितियों की जो संस्थाएं थी, उसमें से जो इस जिले से संबंधित थी उस पर हमने विचार विमर्श किया और यहाँ के लोग, डीसी ने कई बातों का जवाब दिया, उससे आदमी संतुष्ट हुआ। क्योंकि कितने कर्मचारी रिटायर हो जा रहे हैं, बिजली से जो शस्त्रघात से जो मरे हैं, या जो नियुक्तियां अनुकंपा पर, उनके बारे में इन्होंने कहा कि उन्होंने, और ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक आध चीज़ों में एक आध नामों पर है तो उसको नाम को नोट कराया, कहा कि इसको जल्दी हम कर देंगे। बिजली के बारे में बात हुई। बिजली की स्थिति कुछ इलाकों में अच्छा नहीं है और पावर ग्रिड बन गया है तो जल्दी उसको चालू करना चाहिए। समिति ने जोर दिया कि आप घरों में बिजली देना शुरू करिए, कोई एक मुहूर्त निकाल के स्थानीय मंत्री से या मुख्यमंत्री से या किसी से भी इसका उद्घाटन कराना हो, औपचारिकता बाद में पूरा करिए। और एक विषय जो उल्लेख के लायक है वह है बालू घाटों की, बालू की के अवैध खनन के बारे में। 10 जून से एनजीटी खनन रोक देता है कि बालू नहीं निकाला जाएगा। तो हम लोगों ने यही पूछा समिति की ओर से डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर से कि 10 जून को जब खनन बंद हुआ तो आपने जितने 8 लोगों को स्टॉक दिया है, लाइसेंस स्टॉकिस्ट का, उन सबों के पास कितना स्टॉक था? और 10 जून से लेके 8 जुलाई तक जब आपको रोका गया कि अब आप चालान नहीं दीजिएगा, आपने कितने लोगों को चालान दिया है, इसकी मात्रा बता दीजिए, और आज कितना बचा हुआ है ये बता दीजिए। उनके पास उत्तर नहीं था। तो बैठक से ही कहा कि आप चले जाइए और जाकर अपने ऑफिस का दस्तावेज देखकर शाम तक इसको बताइए, क्योंकि जन शिकायतें काफ़ी मिली थी कि बिजली की ये यहाँ बालू का अवैध उठाव हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, चोरी हो रही है। तो मुख्य रूप से समिति के सामने बात आई, इससे जरूर लगा कि खान विभाग को जितना चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए उतना नहीं है। और खान के जो डिप्टी डायरेक्टर है माइंस, या आखिर किसी के मौखिक आदेश पर, अपने सचिव के मौखिक आदेश पर
वो लिखित आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? तो सचिव को आदेश देना था तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर को सीधे ही आदेश देता कि भैया बालू का परमिट नहीं देंगे तीनों जिलों में पलामू के। तो कोई लिखित आदेश है नहीं, मौखिक आदेश है। तो लगता है कि उपनिदेशक भी इस गड़बड़ झाला में कहीं न कहीं शिरकत कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर तो जिस तरह से डर कर बता रहे थे उसी से लग रहा था कि इनका अपना हिसाब किताब दुरुस्त नहीं है। तो ये चीज़ें आई, खान विभाग की जो कार्य संस्कृति है और दिखाई पड़ रहा है कि राज्य के सभी जिलों में केवल बालू के मामले में ही नहीं बल्कि और भी जितने खनिज हैं उनके मामले में भी इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। ये छुपाते ज़्यादा हैं, बताते कम हैं। तो ये चीज़ें आई, खान विभाग की जो कार्य संस्कृति है और दिखाई पड़ रहा है कि राज्य के सभी जिलों में केवल बालू के मामले में ही नहीं बल्कि और भी जितने खनिज हैं उनके मामले में भी इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। ये छुपाते ज़्यादा हैं, बताते कम हैं। बैठकें हो रही हैं हर माह, हर हफ्ते बैठक हो रही है। बैठक का मुख्य केंद्र जिस तरह हमने आपको बताया कि बालू ही रह रहा है, लेकिन निष्कर्ष, अंतिम निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पा रहा है। ठोस कंक्रीट निर्णय नहीं हो पा रहा है। नतीजा है कि बालू का अवैध उठाव निर्बाध रूप से जारी है। जिस बालू को हम आप सभी अपना मिल्कियत समझते थे, जब चाहा जहां से चाहा बालू का उठाव कर लिए, अपने काम में उपयोग कर लिए, लेकिन जब से बालू घाट की निविदा हुई तब से वह बालू हमारी इस मुट्ठी से फिसल गया। हमारे हाथ में वह बालू नहीं रहा। आज आलम यह है कि खास लोग और माफिया जो बालू का उठाव करते हैं, जिसका माफिया से साठगांठ है, जिनका माफिया से संपर्क है, उन्हें तो बालू मयसर हो जा रहा है, लेकिन उस बालू से आम आदमी अभी भी पहुंच से दूर हैं। उन तक बालू नहीं पहुंच रहा। नतीजा है कि कई सरकारी योजनाएं, खास करके आवास तक नहीं बन पा रहा है बालू के कारण। अब ऐसी बैठकें लगातार हो रही हैं, राज्य से लेकर जिला मुख्यालय तक बैठकें होती हैं। हर बैठक में जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, बालू का उठाव बंद होना चाहिए। लेकिन आलम यह है कि बालू का उठाव आज भी जारी है। नदी का सीना चीर करके बालू निकाला जा रहा है, वह बालू सुदूर प्रदेशों में भेजा जा रहा है। हमारे घर का सोना बाहर जा रहा है, लेकिन आज तक कोई ठोस कंक्रीट कार्रवाई नहीं हुई। हम तो हर बार कहते हैं जब बालू की बात होती है कि जिस तरह हम हरिद्वार से, बनारस से, जहां से गंगा जल एक डब्बे में भर कर लाते हैं, वह दिन दूर नहीं जब अपनी ही नदियों से हमें बालू अगर उपयोग होगा तो ठोंगा में मिलेगा। यह दिन दूर नहीं होगा जिस तरह से यहाँ बालू का उठाव हो रहा है। एक ठोस कंक्रीट निर्णय जरूरी है, ठोस कार्रवाई जरूरी है, ताकि एकदम से बालू का उठाव बंद हो। हम यही चाहेंगे। अब आपके शहर गढ़वा में बड़े शहरों के तर्ज पर मिलेगी स्कूली शिक्षा। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई पर आधारित है। नामांकन प्रारंभ है, सीट सीमित है। हमारी विशेषताएं: वेल प्लानेड एकेडमिक करिकुलम, डिजिटल क्लासरूम फैसिलिटीज, एयर कंडीशनर क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंग्लिश लर्निंग एंड लाइफ स्किल्स। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। संपर्क करें 9031 474750।